जो आदमी उस बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया है, हमने फेसबुक के माध्यम से उस आदमी का फोटो हमने वहां के सांसद के साथ देखा, उस आदमी का फोटो हमने वहां के स्थानीय विधायक के साथ देखा, और उस आदमी को बीजेपी के संरक्षित प्राप्त था और वह बीजेपी के लोग था। और जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, आज जिस बच्ची के बलात्कार हुआ, हम लोगों के हमदर्दी और हम लोगों के सरकार उसके साथ है। उस बच्ची का हत्या भी हुआ और यह बीजेपी का सोची समझी साजिश था हम लोगों के सरकार के वो अस्थिर करने के लिए और बदनाम करने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी थी तो यही बीजेपी के लोग बेगूसराय में निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलवाया था और वह गोली चलाते चलाते शायद बछवाड़ा तक गया था। और इस बीच में रास्ता में चाहे वह ठेला चालक खड़ा हो, चाहे मजदूरी करने वाला खड़ा हो, चाहे औरत हो, वह किसी को नहीं छोड़ा और गोली मारते हुए वहां तक पहुंच गया। और हम लोगों की सरकार ने तत्परता से पुलिस ने उसको पकड़ने का काम किया और वह भी पर्दाफाश करने का काम हुआ कि बीजेपी का साजिश था, बीजेपी के लोग के ही ने ऐसा किया। बेगूसराय में एक 10 वर्षीय बच्ची को रेप किया जाता है, उसके बाद उस बच्ची को रेपिस्ट अपने ही घर में नीचे 10 फीट नीचे दफन कर देता है। उसके बाद जो है फिर से माहौल राजनीति में कहें तो बन जाता है कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया। अभी हमारे साथ आरजेडी कोटे से विधायक रहे हैं रामवृक्ष सदावी, फिर से जंगल राज पार्ट 2। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, आज जिस बच्ची के बलात्कार हुआ, हम लोगों के हमदर्दी और हम लोगों के सरकार उसके साथ है। उस बच्ची का हत्या भी हुआ और यह बीजेपी का सोची समझी साजिश था हम लोगों के सरकार के वो अस्थिर करने के लिए और बदनाम करने के लिए। यह बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आदमी उस बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया है, हमने फेसबुक के माध्यम से उस आदमी का फोटो हमने वहां के सांसद के साथ देखा, उस आदमी का फोटो हमने वहां के स्थानीय विधायक के साथ देखा। और उस आदमी को बीजेपी के संरक्षित प्राप्त था और वह बीजेपी के लोग था और वह ओछी मानसिकता को अपने अंदर लाके हम लोगों के सरकार को बदनाम करने के लिए इस ढंग के काम किया। 10 वर्षीय बच्चे के साथ रेप किया जाता है उस मामले। हम लोगों के जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, हम लोगों की कानून की सरकार है। और आपने देखा जब ये मणिपुर की घटना की बात हुई तो ये बीजेपी के लोग बेगूसराय को घटना को दबाने के लिए बड़ी जोर शोर से बात करने लगे कि जंगल राज है, जंगल राज है। और घटना के अंजाम देने वाले लोग ही ऐसा बोलने लगे और लोग से बोलवाने लगे। तो जब हम लोगों का सरकार को जब पता चला, हम लोगों के प्रशासन को जब पता चला, तो आपने देखा होगा कि बेगूसराय पुलिस ने कहा कि हम काम कर रहे हैं और हम जल्द अपराधी को गिरफ्तार भी कर लेंगे, पकड़ भी लेंगे। और बिहार में कानून का राज है और कानून के तहत इतना कम दिन के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है और बचे हुए अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लग रहा है कि बार बार जो है बेगूसराय दूसरे घटना, एक बार शिक्षक और छात्रा के बीच जो नग्न वीडियो वायरल हुआ था, बराबर ये वीडियो बेगूसराय से आ रहा है? कुछ लोग के यह सोची समझे प्रायोजित कार्यक्रम होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी थी तो यही बीजेपी के लोग बेगूसराय में निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलवाया था और वह गोली चलाते चलाते शायद बछवाड़ा तक गया था। और इस बीच में रास्ता में चाहे वह ठेला चालक खड़ा हो, चाहे मजदूरी करने वाला खड़ा हो, चाहे औरत हो, वह किसी को नहीं छोड़ा और गोली मारते हुए वहां तक पहुंच गया। और हम लोगों की सरकार ने तत्परता से पुलिस ने उसको पकड़ने का काम किया और वह भी पर्दाफाश करने का काम हुआ कि बीजेपी का साजिश था, बीजेपी के लोग के ही ने ऐसा किया। और इस घटना में भी हम लोगों की सरकार और हम लोगों ने पर्दाफाश करने का काम किया है कि एक बीजेपी के संरक्षण प्राप्त कार्यकर्ता ने इस ढंग के घटना को अंजाम दिया है। 6 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई, अभी तो जो 6 लोग की नाम है उनकी गिरफ्तारी हो गई। गांव के लोगों का मानना है कि उन लोगों की फांसी की सजा दिया जाए। सरकार कानून पर काम करती है और कानून अपना काम करता है। कानून के तहत जितना कठोर से कठोर सजा हो, हम भी सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दुर्दांत लोगों को, ऐसे भेड़िया लोगों को इस ढंग की सजा मिले।
लगातार बेटियां जो है असुरक्षित महसूस करे, वो बिहार हो या फिर पूरे भारत की बात कर ले, तो इस पे आपकी सरकार क्या है? आपने देखा जब ने आपने बेटियां की बात की तो आपने देखा कि तुरंत बेगूसराय में घटना हुआ और तुरंत वह पुलिस के जद में आया। यहाँ कानून का राज है। यहाँ हम लोगों के सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में कोई भी गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिहार के मामले को लेकर के इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। बेगूसराय में आपको पता होगा कि एक बच्ची जो 10 वर्षीय रहती है, वो मेहंदी तोड़ने के लिए जाती है अपने बगल के ही पड़ोस में, और वहां से लगातार वो 3 दिन के लिए नापता हो जाते हैं। लोग छानबीन भी करते हैं। उसके बाद जो है 30 दिन बाद बेगूसराय एसपी के नेतृत्व में टीम गठित होता है। उस बच्ची का लाश जो है उसी अपराधी के घर से 10 फीट नीचे से निकाला जाता है। उसके बाद जो है मामला का संज्ञान लेकर के 6 अभियुक्त को हिरासत में प्रशासन ले लेती है। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि इस बच्ची को लेकर के जो सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। और हमारे साथ अभी आरजेडी कोटे से विधायक थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम सरकार में हैं, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।